नहीं बहन पाना ये नहीं पाना ओ ता बढ़िया जाए कि वो दिखा ले बना ले वीडियो ए थिया आगे ए थिया चल अच्छा चल ये तू बैठ इतना दिमाग है इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर है। क्या बात कर रहे हैं? ये सामान मेरे काम का है। दिखता ना कैमरे का ना अच्छी बड़ी चल माँ को नहीं पता उस केज में क्या है। और थी जली है कैमरा मेरा वो है जानी ना दुश्मन लॉरेंस मुझे देखकर कह रहा है वो मुझे चाहिए। ये मेरा टाइम है। हर रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और करीब 70,000 बैग्स दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लोगों से छूट जाते हैं। जब कोई इन्हें क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में सबसे ऊंची ओए नहीं फोन इधर ही देनी किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी ये है। फोन में मारती टाप लेकिन अगर आपको पागल अमीर है तू? बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लेरॉय इन्हीं के बगाड़ है तेरा अपनी मैंने पहली खर्च दो क्या हाल पेंटिंग करते हैं $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। तू लगाना फिर ये लॉन्ग आइलैंड के थ्रिफ्ट शॉप ओनर 16 साल हैं? की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत तू पर लगा बेची। देना मैं बिंदु हसलर हूं, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूं। लॉरेंस और साली मार्टिन। लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक एमबीए। पिछले 20 सालों से एलए में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज क्या हैं, हाल लेकिन करते उन हैं आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये भी सुधेर ये ना है बोला तुम बैगेज बैटल्स। नॉर्थ कैरोलिना जिसे टबैको, टेक्सटाइल और वॉर हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। 18th सेंचुरी में किसान के बेटे को यहाँ करीब 7.5 किलो का गोल्ड नगेट मिला और तब से कैरोलिना अमेरिका का पहला गोल्ड रश स्टेट बन गया है। ट्रांसपोर्टेशन हब ग्रीन्सबरो के साउथ में करीब 5 मिलियन पाउंड का खोया हुआ, डैमेज या गलत पते पर भेजा गया सामान बेचा जाता है। ये है क्वालिटी सैल्वेज। इस ऑक्शन में काफी सारा सामान एक साथ ए मिलता तो है आई और ऊपर मुझे आई वही है चाहिए। एक चीज लो और बड़ा हाथ मारो। जल्दी आ ये ऑप्शन बहुत ही इन खास तोड़ दे होने वाला बिट्टू है, फोन भी क्योंकि तोड़ ये दे उस स्टेट में है जिसे टेक्सटाइल और फर्नीचर का हब माना जाता है। मैं इस वक्त नॉर्थ कैरोलिना में। यहाँ की हिस्ट्री कमाल की है। यहाँ इन तोड़ सिविल दे वॉर फोन हुई भी थी तोड़ और यहाँ एक जबरदस्त टबैको इंडस्ट्री है। लाई इस एक ऑप्शन क्या का ही सामान किसी हीरे से कम नहीं ए। होगा और मैं एक असली जॉली हूँ। मैं नॉर्थ कैरोलिना में कई बार आया हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ कैसा सामान हो सकता है। इसलिए अगर सोच समझकर बोली नहीं लगाई तो काफी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ए ठीक है लोग ये लॉस्ट ट्रेड ऑक्शन है। कह सकते हैं कि और साल यहाँ डाकी आपको गए थे। हर तरह का सामान मिलेगा। यहाँ हर चीज है, मिनी कार, एक कॉफिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टैनिंग बेड्स भी। इसे तो बहुत लड़कियों ने इस्तेमाल किया होगा। ये काफी अच्छा है। इसके अंदर भी काफी सारे बॉक्सेस हैं पर आप खोल कर नहीं देख सकते, लेकिन सामान अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कुछ पुराने टॉयज हैं। अगर लॉरेंस और सैली इस पर बोली नहीं लगाएंगे तो मुझे ये सस्ते में मिल जाएगा। मेरा जानी दुश्मन लॉरेंस। क्या दिख रहा है? इसमें टॉयज भरे हैं। हमें उसमें 10 टॉयज नजर आ रहे थे और 10 टॉयज हमें हजारों डॉलर का फायदा दिला सकते हैं। इस लॉक्ड केज में मुझे काफी सामान नजर आ रहा है। मैं इस पर बोली लगा सकता हूँ। इसमें काफी अजीब सामान भी है। मुझे तो ये पुराना प्रोजेक्टर लग रहा है। 2 बॉक्सेस में क्या है पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके नीचे कुछ कमाल का सामान मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ही खुला है और समझ नहीं आ रहा कि अंदर क्या है। इतना सा किसके लिए खोला है पता ही नहीं। तो ये है एक किट एंटीक कार। ये टूटी हुई है, ना तो इसे कोई खरीदेगा ना इसे मैं खरीदने वाला हूँ। ये तो बिल्कुल बेकार का सामान है। इस पर धूल भी पड़ी हुई है। ये काफी अच्छा है, छोटा सा पीस। इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। देखने में गो कार्ट जैसा है, लेकिन फोर्ड के मॉडल टी जैसा बनाया गया है। सड़क पर इसका सिर्फ हॉर्न सुनाई देगा। बैम, बैम, बैम। क्या बात है? लिखा है डैड का पुराना वॉर का सामान। अगर डैड एक कर्नल थे, एक मेजर या फिर किसी और बड़ी पोस्ट पर थे तो इससे मुझे काफी प्रॉफिट होने वाला है। मैंने आज तक सिर्फ सुना ही है कि लोग बड़े बड़े पुराने बॉक्सेस जब खोलते हैं तो उनके दादा परदादाओं का सामान मिलता है जो वो छोड़ कर गए हैं। जब भी ऐसे लॉस्ट ट्रेड ऑक्शंस में आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही कमाल का सामान मिल सकता है। ये मेरा टाइम है। जरा ये देखना तो क्या है हनी? मैं समझ गया क्या है। ये फेदरलाइट सिंगर सोइंग मशीन है। इस बॉक्स को देखकर क्या मुझे होता लग है? रहा है कि इसके आराम से 200 से 600 डॉलर मिल जाएंगे। अगर वो मशीन नहीं हुई और कुछ और हुआ तो? ऐसा नहीं होगा। मैंने पिछले 20 सालों में ऐसी कई मशीनें बेची हैं और मुझे यकीन है कि उसमें पक्का चल दे सोइंग दे मशीन ही है। चल दे से ठीक कर दे मैं नहीं इससे चाहता कि कोई लगाना मेरी बात ए सुने, ले ले
लेकिन एक बॉक्स के ऊपर लिखा है डैड का पुराना वॉर का सामान, और मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। मिलिट्री का सामान मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे इसमें एक सिविल वॉर कन्फेडरेट कैप मिल गई तो उसी की कीमत करीब $1000 होगी, और मिल भी